क्योंकि जब बात हिंदू की आती तो कई सारे सवाल मन में आते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि लोगों को जाति के आधार पर जो बांटा गया है, जो वर्ण व्यवस्था में है, उसके बाद भी वर्ण व्यवस्था में भी कई सारी जातियां, एक जाति के भी साथ साथ उपजातियां हैं। लोग अभी हाल फिलहाल की घटना, यदि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो देखे होंगे कि जालौर राजस्थान की एक घटना होती है जिसमें घड़े से पानी पीने पे एक दलित छात्र को एक सवर्ण अध्यापक मार देता है। कहीं न कहीं देखा जाता है इसमें भी कट्टर हिंदुत्व है। क्या कहेंगे ऐसे हिंदू? देखिए, अनटचेबिलिटी एक कुप्रथा से आपके जो है चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूँ कि ये छुआछूत जो है ये मुगलों के द्वारा चलाई हुई कुप्रथा है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हालांकि 99% बंद हो गई है, 1% जदा कदा जो है रूढ़वादी लोग हैं जो इसको कहीं न कहीं से विष घोलते हैं समाज में। ऐसा नहीं होना चाहिए। साहब का सिर्फ कार्टून बनाया था फ्रांस में और पूरे विश्व में जो है मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। तो दूसरे की श्रद्धा है तो फिर सनातनियों की भी श्रद्धा तो श्रद्धा है, हम हिंदुओं की भी श्रद्धा तो श्रद्धा है। हम किसी की श्रद्धा को 50 लाख का इनाम घोषित किया था। अगर कोई सर काटने के लिए अगर साहस नहीं करेगा तो हम लोग राम और परशुराम के अनुयायी हैं कि जो सज्जन हैं उनकी सेवा और सम्मान करते हैं और जो राक्षस हैं उनका वध हमारे प्रभु श्री राम ने भी किया, परशुराम ने भी किया और हम लोग भी करेंगे। हमारे हनुमान जी ने कहा जो बदलाव किया गया वो जरूरत है। देखिए, संविधान के मूल प्रति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने माने राम दरबार का फोटो रखा था कि हमारी संस्कृति यहाँ से शुरुआत है। बाद में फिर जो अन्य प्रतियां छपी तो कांग्रेस ने उसको हटा दिया था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिर से राम दरबार जो है हर संविधान के ऊपरी भाग में लगा रहेगा। इसके लिए हमने जो है 50 लाख इनाम रखा है गर्दन काटने को। अगर वह व्यक्ति क्षमा मांग लेता है तो मैं क्षमा भी कर दूंगा, लेकिन अगर उनकी हरकतें जारी रहेंगी तो निश्चित है गर्दन कोई नहीं काटेगा। तो मैं तलवार भी रखा हूँ। प्रतिज्ञाएं जो है आज ये पहली बार नहीं ली गई और आज ये पहली बार मंत्री जी ने नहीं लिया, इसके पहले भी कई सारे लोगों ने लिया था। यहाँ तक कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी और उससे एक हफ्ते के अंदर में ही एक और जो राजरत्न अंबेडकर हैं और भंते सुमित रत्न हैं, उन्होंने भी दिलवाई। तो क्या उन पे भी वही सब कार्रवाई या फिर उनके ऊपर भी इनाम लगाया जाएगा या फिर मंत्री? इनको विदेशों से अच्छी फंडिंग हो रही है नफरत फैलाने के लिए, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत का बहुत तेजी से आगे बढ़ना तमाम ऐसे राष्ट्र हैं जिनको जो है आंख में गड़ रहा है। तो वो खोज रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ गद्दार होंगे और वो गद्दार ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ गौतम जैसे। सेना ने तुरंत शूट कर दिया, खोपड़ी में मारा, गोली टन से उड़ गया, तो इससे कितना पुण्य होगा। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम हैं अयोध्या में। जी हाँ, जो राम की नगरी कही जाती जैसा लोग कहते हैं, उसी अयोध्या नगरी में एक स्टेटमेंट आया था। इससे पहले एक मुद्दा जो है बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था, 22 प्रतिज्ञाएं जो दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के द्वारा 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई गई थी और वो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहा। उसके बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र भी दिया मंत्री पद से और उसके बाद एक महाराज जी का एक स्टेटमेंट आता है कि इस तरीके से जो उन्होंने बयान दिया है, महाराज जी का एक स्टेटमेंट आता है, उसके बाद से ये मुद्दा और भी ट्रेंडिंग में चला जाता है। महाराज जी कहते हैं जैसे हिंदू भावनाओं को आहत किया गया है, उसके लिए यदि कोई मंत्री, उन्हें पूर्व कैबिनेट मंत्री कहा जा सकता है, उनका जो सिर काट के लाएगा 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। उसके विषय में थोड़ी सा हम बातचीत करना चाहेंगे महाराज जी से और पहले महाराज जी का परिचय जान लेते हैं। मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। वर्तमान में संतों की सबसे पुरानी छावनी श्री तपस्वी जी की छावनी अयोध्या में है, जहाँ का मैं महंत हूँ। अच्छा, महाराज जी कितना समय हो गया आपको साधु संत बने? मैं जब 7 इयर्स का था तो हमने संन्यास ले लिया था और हमने उस कथा सुना ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की। बहुत छोटे थे, 5 साल के थे तो निकल गए, फिर भगवान को प्राप्त करके निकले। तो एक मन में आया कि हम भी भगवान को प्राप्त करके लौटेंगे। लेकिन जब निकल पड़े तो लौटने के लिए फिर जो है हमको लगा कि काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है।
तो लगभग जो है 7 साल से अब आप क्वेश्चन कर रही हैं तो बाल सफ़ेद हो गए हैं हमारे, और काफ़ी अच्छा अनुभव हमारा रहा। और महाराज जी, कहीं ना कहीं आप भगवान को ढूंढने के लिए निकले थे 7 साल के, आपको लगा जब मिल जाएंगे तो वापस लौट जाएंगे, लेकिन आके फिर वापस जाने का मन नहीं किया, ऐसा कह सकते हैं? दरअसल में हमारे माता पिता कहे बेटा, जब हम भिक्षा मांगने गए कि हम भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले बहुत समझाए। जब देखे कि लड़का बिल्कुल जिद कर लिया है, तो एक बहुत अच्छे सिद्ध संत थे, तो जब मैंने उनका नाम लिया तो उनको बड़ा विश्वास हुआ। बोले ठीक है जाओ, लेकिन जब भगवान मिल जाए तो लौटाना। तो हम भगवान को खोजने के लिए निकल पड़े। तो जहाँ जाए वहीं पूछे भगवान कहाँ हैं, तो कोई कहीं बताए, कोई कहीं बताए, कोई काशी में बता दे, कोई मथुरा में बता दे, कोई अयोध्या में बता दिया, कोई उत्तराखंड में बता दिया, कोई गिरनार पर्वत पर बता दिया, कोई रामेश्वरम बता दिया। ढूंढते रहे जहाँ धर्म स्थलों पे आप भगवान को ढूंढते रहे? बहुत ढूंढा हमने, बहुत ढूंढा। और फिर इसके बाद हमको सपने में मिलने लगे थोड़ा हम, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छा ये फील हुआ कि जो हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, कि एक 4 परिवार को ही हम अपना परिवार मान के पूरा जीवन उन्हीं के भरण पोषण में और पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन एक मुझे ये बहुत बड़ा एक अनुभव मिला कि सारी पृथ्वी अपना परिवार है और सबके भले की कामना करनी चाहिए। और एक सनातन धर्म में आकर के एक सेवा करने का अवसर मिला। और मैं एक प्रखर राष्ट्रवादी संत हूँ। मेरे लिए जो लोग कहते हैं नेशन इज फर्स्ट, हमारा ये वो लाइफ है। मैं जीता हूँ कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। अच्छा चलिए, महाराज जी कह रहे हैं नेशन इज फर्स्ट, राष्ट्र ही सर्वोपरि। अच्छा महाराज जी, ये जो 22 प्रतिज्ञा रही जो मंत्री जी ने लिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि देखा ये जा रहा है कि अन्य जो मजहब हैं, पंथ हैं, दूसरे के धर्म के विषय में लोगों को डर लगता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि पहले जो है जजमेंट तो पहले खुद कर लेंगे, बाद में अपनी जान बचाने के लिए फिर वो न्यायपालिका का सहारा लेते हैं, संविधान का, कि जेल में रहेंगे तो बचे रहेंगे। हिंदू अति उदारवादी है और परम श्रेष्ठ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कायर नहीं है। क्षमावान है, उदार है, श्रेष्ठ है, लेकिन कायर नहीं है। लोग एक भूल कर रहे हैं कि हिंदुओं को लोग कायर समझने लग गए। जैसे कोई मूवी बनाना हो, कोई वेब सीरीज बनाना हुआ, तो हिंदुओं को टारगेट करके पैसा कमा लेते हैं लोग। अच्छा, हिंदू थोड़ा सा विरोध तो करते हैं, बाद में फिर जो है तो शांत हो जाते हैं। तो लोगों की एक हैबिट बन गई, आदत सी बन गई कि बस हिंदुओं की आस्था का जो है तो ठेस पहुंचाओ, और अपना जो है तो कोई हाईलाइट होने के लिए है, कोई अपना पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, कोई पैसा कमाने के लिए, तरह तरह के लोग जो है उससे लाभ उठा रहे हैं। तो मैंने देखा कि कुछ अब नेता भी जो है उसमें होड़ लगाए हुए हैं। एक अपमान करेगा, दूसरा थोड़ा और बढ़ के अपमान करता है। तो हमने देखा कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, जो हमारी आस्था के केंद्र हैं, देखिए ये फ्रीडम है, व्यक्ति किसी को माने, हमें किसी से इतराज नहीं है। लेकिन कोई ये प्रतिज्ञा दिलाए कि हम प्रतिज्ञा कराए कि हम राम को नहीं मानेंगे, ये गलत है। आप किसको मानेंगे हमें आपत्ति नहीं है, आप जिसको मानना है मानिए, लेकिन अगर आप हमारे ईश्वर को कहेंगे, लोगों से कहेंगे, आपका राइट नहीं है। अगर आप मत मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें आपसे कोई इतराज नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन अगर हमारे आराध्य का नाम लेकर के आप प्रतिज्ञा दिलाएंगे कि हम राम को नहीं मानेंगे, हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, तो इसके लिए हमने कानून का सहारा लेंगे। और अगर विलंब होगा अथवा न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सक्षम हैं। देखिए, शस्त्र और शास्त्र, हमारी सनातन संस्कृति रही है कि धर्म रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों जरूरी है। अच्छा महाराज जी, एक शब्द आपने प्रयोग किया, हिंदू। और महाराज जी देखा जाता है कई सारे वर्णों में बांटा गया, हिंदू कौन है, ये थोड़ी सा जिक्र किया जाए। देखिए, हिंदू जो है यह सनातन का पर्यायवाची है। अब दरअसल में लोग क्या है कि इतने जो है पाश्चात्य में खो गए हैं कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति भूल गए। लोगों को न तो वेद पढ़ना है, न तो शास्त्र पढ़ना है, न पुराण पढ़ना है, न गीता पढ़ना है, न रामायण पढ़ना है, न उनको कोश का ज्ञान है, न व्याकरण का ज्ञान है, न न्याय का ज्ञान है। जब ज्ञान ही नहीं है तो इसीलिए कहते हैं ना, जो तुच्छ ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है थोड़ा। तो जो इस तरह के हिंदू का अर्थ होता है, देखिए कि ही माने होता है हिमालय के समान जो स्थिर है, और इंदु माने जो चंद्रमा के समान सबको प्रकाश देने वाला, सबको अमृत परोसने। अगर चंद्रमा न हो तो ये जितनी वनस्पतियां हैं ना, सब वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी। चंद्रमा से ही वनस्पतियां पुष्ट होती हैं। इसलिए हिंदू जो है, जिसको स्वामी विवेकानंद जी बताइए शिकागो में जाके कहे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू का मतलब ही है कि जो सबके भले की कामना करे, जो न्याय प्रिय हो,
जो सत्य पर चलने वाला हो, जो परमार्थी हो, उदार हो, श्रेष्ठ हो, महापुरुष हो, उसको कहते हैं हिंदू। हिंदू मतलब यह सनातन का पर्यायवाची है। लोग नहीं जानते हैं, इसलिए तरह तरह की बातें करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ बोलने के पहले उस पर जो है स्टडी करिए, अध्ययन करिए। तमाम शास्त्र पढ़े हुए हैं, और अगर ज्ञान न हो तो ऐसी बातें नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। अच्छा महाराज जी, एक थोड़ी सा और जिक्र करना चाहें, क्योंकि जब बात हिंदू की आती तो कई सारे सवाल मन में आते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि लोगों को जाति के आधार पर जो बांटा गया है, जो वर्ण व्यवस्था में है, उसके बाद भी वर्ण व्यवस्था में भी कई सारी जातियां, एक जाति के भी साथ साथ उपजातियां हैं। लोग अभी हाल फिलहाल की घटना, यदि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो देखे होंगे कि जालौर राजस्थान की एक घटना होती है जिसमें घड़े से पानी पीने पे एक दलित छात्र को एक सवर्ण अध्यापक मार देता है। कहीं ना कहीं देखा जाता है इसमें भी कट्टर हिंदुत्व है। क्या कहेंगे ऐसे हिंदुओं को? देखिए, अनटचेबिलिटी एक कुप्रथा है जी और हिंदुत्व से अलग है। जी हमको समझना होगा। जी महाराज। लोग क्या है कि जो तुलना कर देते हैं, वो कभी कभी जो है तो गलत तुलनाएं हो जाती हैं। देखिए, ये जो अनटचेबिलिटी है, ये इसका उद्गम हुआ है मुगल काल में। जब मुगल भारत में आए और देखे कि यहाँ हिंदू तो बड़े भोले भाले हैं, बड़े सीधे साधे हैं, इनके अंदर छल कपट नहीं है, तो ये लोग धीरे धीरे जो है तो घुसना शुरू किए व्यापार के माध्यम से। और इसके बाद फिर जो है ये इनके अंदर जो है तो जो जिहाद था कि लोगों को पहले मिलाना, 4 को मिलाना, 2 को मारना, ऐसे करते करते ये फैल गए। तो उन लोगों ने देखा कि भाई हिंदू इतना शक्तिशाली है कि इसको मारा नहीं जा सकता है, हाँ डिवाइड करके मारा जा सकता है। तो डिवाइड कैसे करें? तो फिर लोगों में अलग अलग जो है बोले, अरे यार तुम ब्राह्मण हो तो तुम बड़े हो, और वो जो है शूद्र है तो छोटा है, और वो वैश्य है तो वो छोटा है। इस तरह से लोगों में एक जो है तो डिवाइडर पैदा किया। मतलब ये कहा जा सकता है कि मुगलों ने ये जो अलगाव लोगों में बंटवारा किया, मुगलों के द्वारा किया गया। अगर ऐसा ना होता तो ये बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, और शबरी जो भिलनी कुल में पैदा हुई थी, उसका जूठा बैर खा रहे हैं, निषाद को गले लगा रहे हैं। तो ये इससे यह साबित होता है कि जो सनातन संस्कृति है, देखिए जाति एक व्यवस्था है, लेकिन जाति का मतलब ये नहीं है कि कोई ब्राह्मण हो गया तो वो बड़ा हो गया और कोई शूद्र, नहीं, ये सब एक है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो वर्ण व्यवस्था 4 है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये चारों सगे भाई हैं। क्या? तो सगा भाई तो कोई छोटा नहीं हो सकता है। अच्छा, ये ऐसा क्यों ऐसा हुआ? तो मैं इसको बता दूं, जो आप जातियां बता रही हैं, जैसे आज भी देश को चलाने के लिए तमाम जो है तो बातें कहते हैं कि भाई ये फलाने मंत्री हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री हैं, ये सफाई मंत्री हैं। तो क्यों इतने? कोई एक प्रधानमंत्री है, दूसरे क्या जरूरत है? व्यवस्था चलाने के लिए जरूरत है। अब ये तमाम जो मंत्रालय हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में फूट डालना है। ये तमाम मंत्रालय इसलिए हैं कि व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम छोटे बड़े पैमाना नहीं है। कास्ट सिस्टम जो है ये आपस में डिवाइड करने का वो नहीं है। कास्ट सिस्टम जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, ये कोई छोटे बड़े नहीं हैं, ये चारों भाई हैं। चारों भाइयों में से एक भाई ने कहा कि हम सफाई की व्यवस्था देखेंगे। हम तो, वो छोटा भाई उसका नाम शूद्र था, तो उससे जो वो चले तो बोले कि ये शूद्र है। शूद्र का मतलब छोटा नहीं होता है। अब किसी ने कहा कि हम व्यापार की व्यवस्था देखेंगे कि सब जगह है, कहीं कोई किसी चीज का उत्पादन होता है, कहीं किसी चीज का उत्पादन होता है, बोले हम सबको जो जहां है वहां उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगे। तो वो उसको बोले कि तुम वैश्य हो। एक बोले कि हम रक्षा करेंगे कि अन्याय नहीं होने देंगे, भले हमारा गर्दन कट जाए, उसका नाम क्षत्रिय था। एक था बड़े थे, एक का नाम था जो है ब्राह्मण। ब्राह्मण बड़ा नहीं, बड़ा भाई था। फिर उसके बाद जो है तो क्षत्रिय थे, इसके बाद वैश्य, इसके बाद शूद्र, चारों भाई थे। तो कहते हैं बड़े छोटे, ऐसा नहीं, वो बड़ा भाई है, सगा भाई है। ये जो है, ये जो कास्ट सिस्टम को लेकर के बातें की जा रही हैं, सिर्फ अज्ञानता का कारण है। वास्तविकता ये है, देखिए जैसे वेदों में कहा गया कि एक शरीर में भी हम चारों की परिकल्पना कर लेते हैं। जैसे कैसे बोले, ब्राह्मण से मुखमासीत, ब्राह्मण को मुख ब्राह्मण है। बोले बाहो राजन्य है, क्षत्रिय कौन है? भुजा क्यों मतलब कि भुजा रक्षा करती है। और पेट को क्या बताए? बोले कि वैश्य का मतलब जैसे पेट में कोई चीज आती है तो पूरे शरीर में एनर्जी देता है, केवल अपने नहीं खा लेता। और पैर को क्या बताए? शूद्र, क्योंकि पैर जो है सब जगह चल करके एक दूसरे को पहुंचाता है। तो शरीर के पार्ट ही हो गए ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य। कहाँ ये छोटे हुए?
कहाँ ये, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुगल काल में एक हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, कब्जा करने के लिए देश में इस तरह से लोगों ने आपस में डिवाइड करने के अनटचेबिलिटी पैदा किया, छोटा बड़ा करके, और लोगों में एक हैबिट में आ गया, ये कुप्रथा के रूप में ये प्रकट हो गया। इसलिए बुद्धिजीवियों से आपके इस जो है चैनल के माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि ये छुआछूत जो है ये मुगलों के द्वारा चलाई हुई कुप्रथा है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। हालांकि 99% बंद हो गई है, 1% जदा कदा जो है रूढ़िवादी लोग हैं जो इसको कहीं न कहीं से विष घोलते हैं समाज में। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबका सम्मान होना चाहिए। चलिए, हिंदू पे महाराज जी ने बहुत अच्छा हमें ये क्लियरिफाई किया, और जो महाराज जी का आपने स्टेटमेंट सुना, इस पे क्या कहेंगे बताइएगा। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। महाराज जी फिर से उसी मुद्दे पे आते हैं, जो 50 लाख का आपने इनाम रखा है, क्या उस इनाम पे अभी भी, उस अपनी बात पे अभी भी अडिग हैं? मैं कायम हूँ, इसलिए कि हम अन्याय न करेंगे, और अगर अन्याय कोई करेगा तो उसको रोकेंगे, नहीं रुकेगा तो फिर जैसे रुकेगा वैसे रोकेंगे। हमारे लिए देखिए संविधान सर्वोपरि है, और अगर उससे नहीं मानेंगे तो देखिए, अगर उससे नहीं मान रहे हैं तो अगर कोर्ट से नहीं होगा तो बांस कोर्ट से भी करेंगे, है ना। तो वेद से हो जाए ठीक है, नहीं लबेद से करेंगे। मैंने ये देखा कि जिस तरह से वहाँ जो है तो लोगों से ये प्रतिज्ञा कराई जा रही थी कि श्री राम को नहीं मानेंगे, तुम मत मानो, जिसको मानना है मानो, लेकिन ये तुम प्रतिज्ञा दिलाने वाले कौन होते हो हमारे आराध्य का नाम लेकर के उनको नहीं मानेंगे? उनका तुम नाम लेने के अधिकारी नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर श्रद्धा है तो ले, अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर इस तरह से जो तुम नाम ले रहे हो उससे मुझे बेहद आपत्ति है। लोगों को ये पता होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का सिर्फ कार्टून बनाया था फ्रांस में, और पूरे विश्व में जो मुसलमानों ने प्रोटेस्ट किया। तो दूसरे की श्रद्धा है तो फिर सनातनियों की भी श्रद्धा तो श्रद्धा है, हम हिंदुओं की भी श्रद्धा तो श्रद्धा है। हम किसी की श्रद्धा को जो है तो ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा से कोई खिलवाड़ करे हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अभी तक हिंदू बार पर बार सहता आया है, लेकिन अब हिंदू पलटवार करेगा। और यह भी बता रहा हूं, जिस दिन सनातन धर्मावलंबी शस्त्र उठा लेंगे उस दिन इस तरह की बात करने वाले एक दिन के अंदर सब 1, 2, 3 गायब हो जाएंगे। हम लोग नहीं बोलते हैं, सोचते हैं चलो सुधर जाएंगे। यही कारण है कि इस तरह के मूर्ख लोग हमारी आस्था पर कुठाराघात करते हैं। इनको जिस दिन ये पता लग जाएगा कि तुरंत डंडे पड़ेंगे, उस दिन डर पैदा हो जाएगा। अभी तो जानते हैं कि हिंदू 2-4 दिन बस चिल्लाएंगे, इसके बाद शांत हो जाएंगे, और उतने में वो हाईलाइट हो जाएंगे। उनका मकसद ये है कि हम थोड़ा और हाईलाइट हो जाएं। लेकिन मैंने जो 50 लाख का इनाम घोषित किया था, अगर कोई सर काटने के लिए अगर साहस नहीं करेगा तो हम लोग राम और परशुराम के अनुयायी हैं, कि जो सज्जन हैं उनकी सेवा और सम्मान करते हैं, और जो राक्षस हैं उनका वध हमारे प्रभु श्री राम ने भी किया, परशुराम ने भी किया, और हम लोग भी करेंगे। हमारे हनुमान जी ने कहा कि कछु, हनुमान जी का क्या था कि कछु मारेस कछु मर्देस कछु मिलेस धर धूर और कछ पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल। हनुमान जी था कि जो राक्षस थे, जो जिस तरह से मानता था, समझाने से मान गया तो बहुत अच्छा भैया, विभीषण ने शरण में आए, राजा बना दिए। नहीं माना तो कुछ को मारे, 2-4 तमाचा मान गया। जो बहुत ही नीचे रहा उसको इतना मारे कि धूल में मिल गया, हड्डी पसली नहीं मिली। तो अपना काम यह है कि अगर राक्षस बन के कोई आएगा तो उसका वध होगा, और सज्जनों की सेवा और सम्मान होगा। ये हमारी परंपरा रही है। अच्छा महाराज जी, एक आपने जिक्र किया कि संविधान को मानते हैं, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है, आपने ये भी जिक्र किया। तो संविधान में कहा गया कि आप इस तरीके से अगर किसी को खुले चैलेंज करते हैं, ये असंवैधानिक है। क्या आपको डर नहीं लगता है डर? आपके ऊपर भी ऐसे कुछ कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल कार्रवाई होनी भी चाहिए। दरअसल में है क्या कि संविधान में कुछ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जो लोग थे, वो कुछ ऐसी धाराओं को जोड़ दिए जो अमानवीय हैं, जिसमें न्याय मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी के दौर में भी जो है तो संविधान से छेड़छाड़ की गई। तो इसलिए जो है अब ज़रूरत है कि संविधान का संशोधन हो, और जो कुछ अंग्रेज़ों के समय में अंग्रेज़ों के दबाव में जो संविधान लिखा गया उस पर भी संशोधन की आवश्यकता है।
कुछ तुष्टीकरण से प्रेरित होकर के अपने वोट बैंक के लिए जो बदलाव किया गया वो जरूरत है। देखिए, संविधान के मूल प्रति में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने माने राम दरबार का फोटो रखा था कि हमारी संस्कृति यहाँ से शुरुआत है। बाद में फिर जो अन्य प्रतियां छपी तो कांग्रेस ने हटा दिया था। तो कांग्रेस ने क्यों हटा दिया, ये चिंता का विषय है कि जब संविधान की मूल प्रति से छेड़छाड़ हुई, इसका मतलब ये है कि जो मूल प्रति थी उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो चित्र अंकित था वो इसलिए था कि हमारी संस्कृति प्रभु श्री राम की है। हम उन श्रेष्ठ आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, स्वयं में अनुशासित रहने वाले लोग हैं। अच्छा, संविधान में श्री राम की भी छाया चित्र था उसमें? मूल प्रति में है, अभी भी है मूल प्रति में, लेकिन अन्य प्रतियां जो प्रकाशित हुई उसमें कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित होकर के उसको हटा दिया था। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि फिर से राम दरबार जो है हर संविधान के ऊपरी भाग में लगा रहेगा। चलिए महाराज जी, एक जो लोगों का सवाल है मैं आपसे करना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि महाराज जी के पास ये जो पैसे इतने हैं वो आएंगे कहाँ से, और आए कहाँ से जो 50 लाख की बात हो रही है? देखिए, हम लोग ऋषि मुनि हैं, यह देश ऋषियों और मुनियों का है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रोज बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ ऋषि मुनि जपते हरिनाम की माला। तो हम लोग ऋषि मुनि, हमारा देश जो है सोने की चिड़िया था, है और रहेगा। तो साधु संत हैं। देखिए, अब कोई पूछ दे कि यहाँ इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बनी है, बनी है भाई, हमने तपस्या किया है, हमारे पूर्वजों ने तपस्या किया है, बनी है। हमारे यहाँ जो है तो लाखों लोग भोजन कर रहे हैं। कोई पूछ दे कहाँ से भोजन पैसा आ रहा है, लोगों की निष्ठा है, श्रद्धा है, लोग जानते हैं कि साधु संत हैं। देखिए, संत का मतलब होता है जो अनंत जो है परमात्मा के समान जो दयावान हो, वो है संत। तो हम लोग तो हमेशा परिवार को छोड़कर 4 लोगों को, पूरे धरती को अपना परिवार मानते हैं। ऐसा नहीं जिनके लिए हमने जो है 50 लाख इनाम रखा है गर्दन काटने को, अगर वह व्यक्ति क्षमा मांग लेता है तो मैं क्षमा भी कर दूंगा, लेकिन अगर उनकी हरकतें जारी रहेंगी तो निश्चित है गर्दन कोई नहीं काटेगा। तो मैं तलवार भी रखा हूं, मैं खुद भी काट सकता हूं। इसलिए आवश्यक है कि आप अपनी आस्था आपकी जहां हो आप रहिए, लेकिन दूसरे की आस्था पर ठेस मत पहुंचाइए। अगर दूसरे की आस्था पर ठेस पहुंचाएंगे, लोग क्या सोचते हैं कि अरे फिर ये कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, इनको न्याय मिलते मिलते हमारा तो जीवन बीत जाएगा। ये लोगों के मन में एक अवधारणा बन गई है कि अगर कोई जो है कार्रवाई होगी भी तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उस स्थिति में हम लोग फिर जो है शस्त्र का प्रयोग करेंगे। अच्छा महाराज जी, आपके बातों से फिर से मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि 22 प्रतिज्ञाएं जो है आज ये पहली बार नहीं ली गई, और आज ये पहली बार मंत्री जी ने नहीं लिया। इसके पहले भी कई सारे लोगों ने लिया था, यहाँ तक कि संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई थी। और उससे एक हफ्ते के अंदर में ही एक और जो राजरत्न अंबेडकर हैं और भंते सुमित रत्न हैं, उन्होंने भी दिलवाई। तो क्या उन पे भी वही सब कार्रवाई या फिर उनके ऊपर भी इनाम लगाया जाएगा, या फिर केवल मंत्री जी पर? देखिए, ऐसा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी समाज में नफरत नहीं घोला। अगर ऐसा होता तो संविधान की मूल प्रति में वो राम दरबार का फोटो न रखते। जिस राम को सर्वोपरि माने और सबसे पहले राम दरबार रखे, उस राम के विरोध में कभी बाबा साहब प्रतिज्ञा नहीं दिला सकते हैं। ये तो बहुत तुच्छ लोग हैं जो समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं, जो आपसी सद्भाव को बिगाड़ के एक जहर पैदा कर रहे हैं। कहीं न कहीं से कुछ न कुछ निजी स्वार्थों के कारण इनको विदेशों से अच्छी फंडिंग हो रही है नफरत फैलाने के लिए, क्योंकि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और भारत का बहुत तेजी से आगे बढ़ना तमाम ऐसे राष्ट्र हैं जिनको जो है आंख में गड़ रहा है। तो वो खोज रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ गद्दार होंगे, और वो गद्दार ऐसे लोग मिल जाते हैं, कुछ गौतम जैसे। तो ऐसे गद्दारों को उनको अच्छा पैसा दे देते हैं, ये गद्दार फिर उनके कार्य को ये आगे बढ़ाते हैं। तो ये अगर ये नहीं सुधरेंगे तो हम लोग इनको सुधारेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल महाराज जी आपसे, कि कहा जाता है सनातन धर्म में भी है कि अहिंसा परमो धर्म, तो हिंसा की बात कैसे आ गई? यही तो बात है कि लोग जो है थोड़ा जानते हैं, पूरा नहीं जानते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा का मतलब है मन वचन कर्म से किसी भी मानवतावादी को कष्ट न देना, और धर्म हिंसा तथैव च कि धर्म की रक्षा के लिए
अगर किसी की हिंसा हो रही है तो वह भी अहिंसा है। मतलब जैसे कोई गाय को पकड़ के कसाई मारने के लिए ले जा रहा है, अब अगर मान लीजिए कि वो गाय नहीं छोड़ रहा है तो उस कसाई का अगर कोई वध कर दे, हत्या कर दे, तो वध करने वाले को बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि उस कसाई के वध करने से हजारों लाखों गायों की जान बच जाएगी। जैसे मैं सपोज दैट कोई आतंकवादी अगर आ रहा है तो उस समय अगर हमारी सेना ये सोच ले कि भाई मारो मत, अहिंसा परम धर्म है, और छोड़ दिए तो यहाँ कितने निर्दोष मारे जाएंगे। और अगर सेना ने तुरंत शूट कर दिया, खोपड़ी में मारा, गोली टन से उड़ गया, तो इससे कितना पुण्य हो, ज्यादा पुण्य होगा। मारने वाले को फिर उसको इनाम देते हैं, हम लोग भी उसको शाबाशी देते हैं। उसी तरह से धर्म हिंसा तथैव च, धर्म की रक्षा के लिए जो अधर्म करने वाले लोग हैं उनको मौत के घाट उतार देना भी अहिंसा है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म की आगे की जो पंक्ति है, धर्म हिंसा तथैव च, उसको भी लोग समझें। दो पहलू हैं और दोनों पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता है कि अहिंसा परम धर्म है और धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करना पड़े तो भी वह अहिंसा और परम धर्म है।